नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज भविष्य मालिका की वो जानकारी, वो गुप्त भेद ज्ञान जिसको मैंने निकाला है और अभी तक सभी लोगों ने केवल ये बताया होगा कि 7 दिन अंधकार होएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि 7 दिन अंधकार कब होएगा। और वही ज्ञान आज इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के मध्य में मैं आपको वो तारीख, वो साल, वो महीना निकाल के बताने वाला हूँ, जिसको जानने के लिए आप सभी लोग दिल से आतुर हो रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों के ये मन में सवाल है कि किस दिन 7 दिन के लिए अंधकार होएगा। तो उसका संक्षिप्त वर्णन गुप्त मालिका के अंदर लिखा हुआ है। पहले यही बता रहा हूँ, अगर दोस्तों पढ़ने में थोड़ी सी त्रुटि हुई हो तो दिनांक आगे पीछे थोड़ी सी हो सकती है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हाथ जोड़ के आप लोगों से सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि अच्युतानंद जी ने जो समय सारणी को बांधा है, जो अंकों का खेल है उनको एक मनुष्य के द्वारा, एक नॉर्मल मनुष्य के द्वारा पहचानना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी ईश्वर की कृपा से आप लोगों के सामने आज उस बात को लेके आया हूँ। तो आगे क्या बहुत चर्चा करी है अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में, मैं आप लोगों को बताते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी मालिका की सीरीज को। मालिका में कहा गया है जिस प्रकार से जब वज्रपात होगा तो वज्रपात होने के बाद में 7 दिनों तक अंधकार होएगा। लोगों को छज्जे के अंदर, जो छज्जे की भाषा परिभाषा की गई है, छज्जे के अंदर तब्दील होना पड़ेगा, ऐसी जगहों के ऊपर लुप्त होना पड़ेगा जहाँ पे भयंकर जल प्रलय का सामना करना पड़ सकता है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि इस प्रकार से प्रलय निकल के सामने आएगी उस अंधकार के टाइम में, कि जिस टाइम में लोग छुपने के लिए आश्रय ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उस आश्रय के अंदर भी जल प्रलय की संभावना बढ़ जाएगी। और कहा गया है लंच जारा के आसमान का गिरना और आसमान से बहुखंडी चीजों का नीचे गिरना। मतलब ये बात आप समझिए कि उन्होंने ये बोला, ये कोई उल्का पिंड भी हो सकता है, कोई मेट्रॉइड भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है, कोई स्पेस स्टेशन के पार्ट भी हो सकते हैं, कोई स्पेस स्टेशन भी हो सकता है, कोई मिसाइल भी हो सकती है। मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि आसमान से जो इन्होंने बोला लंस तारा के बहुखंडित चीज़ों का गिरना, मतलब ये कुछ भी, किसी भी प्रकार से अंतरिक्ष से आने वाली आपदा की ओर का इशारा है। कहा जाया है कि अंक 5 से पूर्व में समुंदर का आ जाना, मतलब समुंदर के जल स्तर का बढ़ना। और आप देखिए हिंद महासागर के जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जिस लोगों को इस बारे में अच्युतानंद जी की बात पे यकीन ना हो, साइंटिफिक रिसर्च को देखिए। नासा ने अपनी रिपोर्ट देखी है, आधा मीटर का जल स्तर बढ़ गया है। यही कारण है कि इस बार जो इतनी बड़ी 70% उड़ीसा का भाग जलमग्न हो गया है। और ये बात मैं आप लोगों को बताइए। और आगे भी ये लिखी गई है कि ओले इस प्रकार गिरेंगे कि खून की बारिश कर देंगे। मतलब ओले जब गिरेंगे ना, तो मनुष्यों के सिर के ऊपर अगर कोई बड़ा ओला आके गिर जाता है तो उससे चोट लगने का खतरा होता है। तो इसमें खून की बारिश उसी से ही संभावनाएं बताई गई हैं। और कहा गया है कि खसरे का फैलाव होगा। खसरा एक प्रकार की बीमारी है, एक महामारी है। उसका फैलाव जनजीवन में, पशुओं के अंदर बड़ी ही आपदा लेके आएगा। मतलब आप देखिए, ये पॉक्स नामक जो बीमारी होती है, इसको खसरे से भी जोड़ के देखा जाता है। और ये उसी आपदा की ओर का इशारा है जो आगे बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद में गुरु अच्युतानंद जी बड़े संक्षेप में कहते हैं कि बड़े पेड़ के ऊपर गिद्ध का बैठना, जो कल्प वृक्ष है उसके ऊपर गिद्ध का बैठना, बड़े मंदिर के ऊपर प्रभु जगन्नाथ के ऊपर पक्षियों का मंडराना, इस बात का इशारा करेगा कि अब गजपति देवा सिंह देव की आकृति के ऊपर धुआं ही धुआं होने वाला है। प्रभु गजानन आसमान से बड़ी विपत्ता देने वाले हैं और चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे समाने वाले हैं। तो ये बात देखिए, ये इशारा उन्होंने इस बात का किया है। वो प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर बार बार पक्षी उड़ रहे हैं, उनके ऊपर बार बार गिद्ध मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े पक्षी जिनको बोला जाता है। क्या वो उसी आने वाली आपदा की चेतावनी दे रहे हैं? क्या प्रभु श्री जगन्नाथ भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं जो अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मालिका के अंदर लिखी है? तो ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेट करती हुई पूर्णतः सच होती जा रही हैं। अब इसके बाद में आगे कहा जाता है कि
जमीन में बड़े बड़े गड्ढे और दरारें हो जाएंगी, और वो गड्ढे और दरारें इतनी बड़ी होंगी कि पाताल के साथ में डायरेक्टली जुड़ जाएंगी। मतलब इस बात को समझिए कि अब कई जगहों के ऊपर, इसका उदाहरण दे रहा हूं, लोग कहते हैं कि भैया वीडियो को खींचते हो, लेकिन खींचते नहीं दोस्त, इसको समझाना कहते हैं। तो समझिए कई जगहों के ऊपर, कई देशों के अंदर, भारत के अंदर भी कई जगह पे 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर लंबी दरारें पृथ्वी के अंदर पड़ गई हैं, और उनकी गहराई किसी की 250 मीटर, किसी की 300 मीटर, और कईयों की तो गहराई नापी ही नहीं गई है। अभी थोड़े दिनों पहले एक ऐसा गड्ढा मिला है जिसको लोग नरक का रास्ता भी कह रहे हैं, और वो गड्ढा साइंटिस्ट इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उस गड्ढे के अंदर नहीं जा पा रहे, नहीं उतर पा रहे। यहाँ तक कि जो भी पशु पक्षी उस गड्ढे के अंदर जा रहे हैं वो जिंदा वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक हैरान कर देने वाली पृथ्वी की ही संरचना है, जिसका जिक्र अच्युतानंद जी ने अपनी मालिका के अंदर भी किया है। कहा जाता है नीला पहिया, नील बिजली चारों ओर लगातार दिखाई देगी। ये लीला उसी की लीला होगी कि जो नीलांबर कहलाता है। मतलब इसमें नीलांबर आपको पता है कि कौन से भगवान को कहा जाता है, उन्हीं की लीला के बारे में कह रहे हैं। और वो नीली रोशनी एक ऐसा रूप लेके पृथ्वी के ऊपर उतरेगी जिसको लोग अंतजीवी और परजीवी कहेंगे। फिर से अगले पेज पे भी इन्होंने वही जिक्र, एलियंस का जिक्र इन्होंने किया है, और ये बात कही है कि अंक 71 और 8+6 के साथ में उसी दिन बड़े सूखे की घंटी बज जाएगी, जिस दिन चारों ओर जलमग्न होएगा आधा संसार। मतलब आधा संसार के अंदर बाढ़ हो रही होगी और आधे संसार के अंदर सूखे की घंटी बज जाएगी। तो पश्चिमी देशों के अंदर अभी सूखा फैल रहा है, वही चीख रहे, और नॉर्थ में भारत की साइड के और इधर के देशों में, चाहे वो चाइना हुआ, चाहे वो जापान हुआ, चाहे वो पाकिस्तान हुआ, चाहे वो भारत हुआ, बड़ी जल प्रलय की संभावनाएं और स्थिति बनी हुई है हर एक देश के अंदर। आगे इन्होंने लिखा है कि 7 दिनों का वह अंधकार जहाँ पे बिजली गिरेगी और 7 सितारे भले चसेंगे, और उसके बाद में पुनर्निर्माण की स्थापना होगी। जो माँ शारदा की भक्ति करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। कोई भीषण तूफान आएगा और जानवर झोला छाप के तरीके से आएंगे, चारों ओर धुआं ही धुआं उठेगा, और अंधेरे के अंधकार जानवर अपना नर संहार करेंगे, नश्वर को कुचला जाएगा, चारों ओर जगन्नाथ प्रभु की माया छाई हुई होगी। मतलब जब अंधकार छा जाएगा तो जानवरों को अपनी सीमाओं का अनुभोध नहीं होगा, और यही कारण होगा कि जानवर निकल के मनुष्यों के स्थान पर भी आ जाएंगे और मनुष्यों को मारना स्टार्ट कर देंगे, मनुष्यों को खाना स्टार्ट कर देंगे। एक बड़ा नरसंहार की उत्पत्ति होएगी और चारों ओर हाहाकार होएगी। आसमान से कई उल्का पिंड गिरेंगे, और ये भी कहा जा रहा है, अभी लेटेस्ट में न्यूज़ देख रहा था कि नासा ने एक ऐसा स्पेस स्टेशन की तैयारी कर ली है जो उल्का पिंड पृथ्वी की साइड में तेजी से बढ़ रहा है, उसके साथ में वो टकराएगा और उस उल्का पिंड की डायरेक्शन को मोड़ देगा या उसको ध्वस्त कर देगा। तो ये बातें जो भविष्यवाणियों में जिक्र हो रहा है, ये मान सकते हैं कि हम कुछ दिन के लिए इन भविष्यवाणियों को टाल सकते हैं, क्योंकि मानव ने टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित कर ली है, लेकिन फिर भी प्रकृति के कहर से वो ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। हाँ, जो समय सीमा है उसको थोड़े दिन आगे पीछे कर सकता है। और जिस बात का लोग इंतजार कर रहे थे कि 7 दिन अंधकार, अंक 5, 6, 27 और 20, अगर इनका हम जोड़ करते हैं तो टोटल जोड़ आता है 58, और इसी 58 अंक के अंदर 7 दिन का अंधकार के रहस्य छुपा था, जिसमें लिखा था मीना चैत्र मासे महीकने कृष्ण पक्षे चतुर्धामे शुक्रवोड़े आगे ती पिण्याती। ये बात जो लिखी गई है इसका अर्थ है मीना की चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष के अंदर चतुर्दशी के दिन, शुक्रवार के दिन जब चतुर्दशी पड़ेगी तो कलयुग में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे 5127 वर्ष के बाद। तो ये बात, ये घटनाक्रम निकल के आएगा। तो चैत्र महीने की तारीख को अगर हम जोड़ते हैं, कृष्ण पक्ष की तारीख को, चतुर्दशी को अगर हम देखते हैं, तो कई गुण अंगों का मैंने जो 22 साल से
29 साल के बीच में देखा तो जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो तारीख निकल के आ रही है 28 मार्च 2025। 28 मार्च 2025 की वह तारीख है। ये एक गुप्त ज्ञान है दोस्तों, ये तारीख की गणना मैंने खुद करी है। हो सकता है मेरे से इसमें कोई त्रुटि हुई हो, तो आप लोगों के लिए भी मैंने ये बात बताई है। भविष्य मालिका का पेज नंबर 25 के ऊपर ये बात लिखी गई है और गुप्त मालिका के पेज नंबर 13 के ऊपर ये बात लिखी गई है। और जगन्नाथ जी के जो पंच सखा थे उनकी जगन्नाथ जी की एक और मालिका है जिसको मालिका संज्ञा का नाम दिया गया है, उसके 5वें पेज के ऊपर ये बातों का जिक्र किया गया है। इन तीनों मालिकाओं का मैंने पढ़ के शोधन करके ये तारीख निकाली है, जो तारीख 2025 से 2027 के बीच की भी कोई और भी हो सकती है। लेकिन जो जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, चैत्र का महीना है, कृष्ण पक्ष है, चतुर्दशी है और शुक्रवार है, वो तारीख 28 मार्च को 2025 को आ रही है। तो दोस्तों इस गणना से आप लोगों को क्या जानकारी मिली है, आपने भी कोई गणना निकाली हुई हो और आपको भी इस ज्ञान के बारे में कुछ पता हो तो प्लीज़ मेरे को ईमेल कर दें। ईमेल करने के बाद में मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है सभी लोगों को। और भविष्य मालिका, कलयुग, जिससे भी जुड़ी हुई आप अपने मन की बातें आप जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मेरे को, तो आप मेल कीजिए। वीडियोज़ के अंदर मैं स्पेशली अगर आप कहेंगे तो आप लोगों का नाम भी बताऊंगा और वो जानकारी लोगों के आगे प्रदर्शित भी करूंगा। और अगर आप कहेंगे तो नाम गुप्त रख के भी उस जानकारी को आगे सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय ब्लॉगर के साथ में और एकल शक्ति के साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी पाना चाहते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे करके इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करना, फेसबुक पे शेयर करना, व्हाट्सएप पे शेयर करना, ताकि जो 7 दिन अंधकार का समय है सभी लोगों को पता चल पाए। और मैंने बोला हुआ है मेरी वीडियोज़ को अगर किसी का यूट्यूब चैनल है और उस पर शेयर करते हैं तो प्लीज़ @ लगा के भारतीय ब्लॉगर को मेंशन कर दीजिए, ताकि कोई भी आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए और मेरे द्वारा आपकी जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो और लोगों तक भी आपके माध्यम से पहुँच पाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे भविष्य मालिका की नई जानकारी के साथ में आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत ही दिल से धन्यवाद।